हरिद्वार से सुबह 7 बजे का बस मिला था ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश बस स्टॉप पे पहुंच के मैंने पता किया कि यहाँ से डायरेक्ट बारकोट के लिए कोई बस है या नहीं। बस तो था लेकिन वो सवेरे का बस था और वो बस निकल चुके थे। तो वहाँ पे मुझे डायरेक्ट बस नहीं मिला, तो एक बस मिला जो उत्तरकाशी जाने वाली थी और उन्होंने बताया कि आप धारासू बैंड पे उतर जाओ, फिर वहाँ से उत्तरकाशी से जो बस बारकोट के लिए जाने वाले हैं उस बस पे आप बारकोट चले जाओ। तो मैंने वहीं पे बस पकड़ लिया और धारासू बैंड के लिए रवाना हो गया। 4.5 घंटे का रास्ता है, 143 किलोमीटर का दूरी है धारासू बैंड। फिर वहाँ से मुझे दूसरी बस पकड़नी है बारकोट के लिए। तो बस तो रवाना हो गए। 4.5 घंटे का जर्नी है, बहुत लंबा जर्नी है। तो बसेस चल रहे पहाड़ी के रास्ते में। देखिए मुझे विंडो सीट मिल गए थे बैठने के लिए। और आपको अगर चार धाम आना है तो सितंबर अक्टूबर में ही आइएगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ बारिश नहीं रहते और लोग भी कम आते हैं चार धाम यात्रा के लिए। तो इसी टाइम आने में ही आपकी सहूलियत होगी, ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेंगे। और होटल्स या जो भी है, होटल्स रहने के, धर्मशाला, वो भी सब सस्ते में मिलेंगे आपको। अब सीज़न में आएंगे अप्रैल में तो काफ़ी महंगा होता है यहाँ के होटल्स, लॉजेस, ये सब काफ़ी महंगा होता है। और ये वेदर है वो बहुत ही प्लेजेंट है वेदर। अभी ये सितंबर का महीना है, इसलिए वेदर बहुत अच्छी है। और याद रखिए आते वक्त आप हमेशा आपका रेनकोट, आपका छाता, गर्म कपड़े और आपका जो रेगुलर मेडिसिन है वो आप लेते आइएगा, क्योंकि यहाँ शायद आपको सब मेडिसिन नहीं मिल सकता है। और हम लोग चलते चले रहे बारकोट की ओर। ये नज़ारा आप देखते रहिए चारों ओर की, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हरियाली हरियाली है, बहुत सुंदर है। पहाड़ी रास्ता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते देखिए वो सामने दिखाई दे रहा है। सब रास्ते वहाँ से हम लोग घूम घूम के आए हैं। बहुत लंबा है एकदम, पहाड़ के एक बाजू पहाड़ है, एक बाजू खाई है। और जगह जगह पे रोड्स ब्लॉकेज रहता है, कुछ जगह पे रिपेयरिंग चलता है, कुछ जगह पे रोड चौड़ा हो रहा है। चौड़ाई के लिए, वाइडनिंग के लिए गाड़ी बस रोक दिया जाता है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है। तो ये हम लोग धारासू बैंड पे पहुंच गए और धारासू बैंड से उतरते ही तुरंत मुझे दूसरा बस मिल गया। और धारासू बैंड यहाँ से 55 किलोमीटर है और यहाँ से 2 घंटे करीब लगेंगे। और धीरे धीरे हम लोग धारासू बैंड से बारकोट के लिए रवाना हो गए। और धारासू बैंड करीब 1 बजे तक पहुँचे थे, तो अभी वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएंगे। बारकोट पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएंगे। फिर वहाँ पे मुझे रहने के लिए कोई धर्मशाला, होटल्स या जो भी मिले ढूंढना पड़ेगा वहाँ जाके, क्योंकि ना मैंने कोई बुकिंग किए है एडवांस, क्योंकि मुझे पता था कि सितंबर महीने में बहुत ज़्यादा रश नहीं होते। रश कम होने की वजह से वहाँ पे होटल्स, गेस्ट हाउस, ये सब इजीली मिल जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग निकल गए। रोड भी काफ़ी ख़राब है, रोड सही नहीं है। धारासू बैंड से लेके बारकोट तक रोड और भी ख़राब है। तो ये हम लोग धीरे धीरे बारकोट पहुँच गए हैं। यहाँ पे रावत टूरिस्ट होटल करके एक होटल मुझे मिल गया है, जिसमें रेस्टोरेंट भी है नीचे, दोनों वक्त खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि यहीं अच्छा रहेगा। 200 रुपया लिया हुआ है, 2 दिन के लिए मैंने रूम बुक कर लिया। अटैच बाथरूम के साथ एक रूम मिला मुझे।
तो उस दिन तो रात तो निकल गया, तो रात को मैंने पता किया था, तो होटल का मालिक ने मुझे बताया कि आप सुबह सुबह यहाँ से 6 बजे का एक जीप जाती है हनुमान चट्टी के कुछ टीचर्स जो उस जीप में जाते हैं, और वही एक ही जीप जाता है 6 बजे। नहीं तो 6 बजे आपको कुछ जाने के लिए कुछ वाहन नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से 9 बजे से पहले कोई वाहन निकलता ही नहीं। और आपको शहर में आपको जाना है, क्यों अकेले हो आप, 100 रुपया लेते हैं बारकोट से लेके जानकी चट्टी तक। तो आप इनके रिक्वेस्ट करो, वो आपको लेके जाएंगे। तो मैंने सुबह 6 से पहले पौने 6 बजे तक जहाँ पे टीचर्स इकट्ठा हुए थे वहाँ पहुँच गए, उनसे बात किए, तो उन्होंने बोला चलिए हमारे साथ, हम आपको लिए चलते हैं अपना जीप में। तो मैंने उनके साथ जीप में रवाना हो गए वहाँ से बारकोट से लेके। ये देखिए सब टीचर्स बैठे हुए सामने। उन लोग हनुमान चट्टी के स्कूल में पढ़ाते हैं, और हर सुबह इन लोग 6 बजे इसी जीप से हनुमान चट्टी तक जाते हैं। फिर और जाते जाते बीच में ड्राइवर्स क्या किए, काफ़ी लोगों को बीच में रास्ते से सवारी ले लिए। कुछ पीछे, कुछ खड़े होके जा रहे हैं, कुछ छत पे बैठ के जा रहे हैं। मतलब क्योंकि गाड़ी सुबह एक भी मुझे दिखाई नहीं दिया रास्ते पे, ना जाते हुए ना आते हुए, एक भी गाड़ी नहीं मिला मुझे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई जाता ही नहीं है 6 बजे। ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग क्या करते हैं, जानकी चट्टी में जाके ही वहीं पे गेस्ट हाउस में रह जाते हैं रात को। इसीलिए मुझे ज़्यादा यात्री दिखाई नहीं दिए। या तो जिनको अगर खुद के कोई फैमिली मेम्बर है, 8-10 लोग हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, जीप बुक करके फिर बारकोट से जानकी चट्टी तक जाते हैं। 45 किलोमीटर की दूरी है। तो 2 घंटे में हम लोग पहुंच गए वहाँ पे। 6 बजे निकले थे, और करीब 8 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ के दृश्य और भी मनमोहक है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देखिए चारों ओर हरियाली हरियाली। यहीं भी यहाँ के जो यमुना नदी है वो एक बाजू बहते हुए जा रहे हैं रोड के साथ साथ। ये देखिए यमुना नदी है, और एक तरफ पहाड़ है। ये देखिए ये यमुना नदी अपने रास्ते के साथ साथ बहते हुए जा रहे हैं। रोड बहुत ख़राब है, तब जीप में बैठे हुए हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहे थे, इतने टूटे हुए रोड है यहाँ पे। बारिश के टाइम पे ज़्यादातर यहाँ पे रोड टूट जाते हैं, क्यों पानी बहता हुआ आता है ऊपर से पहाड़ी से, और रोड तोड़ देते हैं। डेंजरस रोड है ये। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हनुमान चट्टी की तरफ। पहले हनुमान चट्टी में इन लोग उतर जाएंगे स्कूल टीचर्स, फिर वहाँ से और भी इन लोग भरेंगे लोग, और भी सवारी वो लेंगे हनुमान चट्टी से, क्योंकि एक ही जीप, सुबह मुझे तो एक ही जीप दिखाई दिया, यही जीप में बाकी लोग वहाँ से जानकी चट्टी तक जाएंगे। और जानकी चट्टी से अपने को हमारा ट्रैकिंग शुरू होता है यमुनोत्री धाम के लिए। वहाँ से करीब 6 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई है, और मैंने कभी इतने चढ़ाई तो किए नहीं है। आपको आगे आगे बताएंगे कि कैसा चढ़ाई है, ऊपर कैसा चढ़ते हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई है, आपको आगे आगे दिखाते क्या हुआ है। तो चलिए आगे जानकी चट्टी तक पहुंचते हैं। वेदर, मौसम बहुत सुहाना है, ठंड भी है और बहुत बढ़िया है। रास्ते में बहुत ही टूटा हुआ रोड मिला मुझे, मतलब फिर भी चलो कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है, और कहीं ब्लॉक नहीं हो गया रास्ते में, अटक नहीं गए हम लोग। तो ये धीरे धीरे हम लोग हनुमान चट्टी छोड़ के जानकी चट्टी की ओर पहुंच रहे हैं। ये है जानकी चट्टी। यहीं पे देखिए काफ़ी सारा गेस्ट हाउस आपको दिखाई देंगे। काफ़ी सारा टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, उनके बसेस लेके आए हुए हैं, मिनी बसेस लेके, अपना जीप लेके, गाड़ी लेके, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। मुझे लगा था इतना भीड़ नहीं होएगा, लेकिन यहाँ पे रश बहुत है इस टाइम पे। सितंबर महीने में इतना रश है, तो आप सोचिए अप्रैल में कितना रश होगा यहाँ पे। रहने के लिए जगह नहीं मिलेंगे इतना।
और यहाँ से आपको पहाड़ी चढ़ने के लिए घोड़े भी मिल जाएंगे, पालकी भी मिल जाएंगे, डोली भी मिल जाएंगे। आपको जैसा आपको इच्छा है ऐसा। देखिए ये खच्चर जिसको बोलते हैं घोड़े, ये आपको मिल जाएंगे। करीब 1700 रुपये लेते हैं घोड़े एक तरफा, मतलब यहाँ से आपको ऊपर तक पहुँचा देंगे, 1700 रुपये लेंगे। डोली करीब इससे भी ज़्यादा है, करीब 3-4 हज़ार का डोली है। और जो पालकी है, 4 लोग जो पालकी लेके जाते हैं वो भी काफ़ी महंगा है। तो मैंने तो पैदल ही ऊपर जाने के लिए मन बना लिया है। देखते 6 किलोमीटर, मुझे तो लगा नहीं था काफ़ी तकलीफ़ होएंगे, तो देखते आगे क्या होता है। सॉरी। ये देखिए कितने लॉजेस है, काफ़ी होटल्स लॉजेस आपको दिखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी लोग यहाँ से पहले आके यहाँ पे लॉज में रुक गए थे रात को। सुबह इन लोग ऊपर की ओर यात्रा करेंगे। ये टूरिस्ट लॉज भी है यहाँ पे जानकी चट्टी पे। तो ये एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, और अगर आपको अच्छा लगे मेरा एपिसोड आगे देखिए, और मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।